नमस्ते दोस्तों, हमने अपनी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया में अभी तक शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी और पहले 3 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा आपसे शेयर की है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शिव पुराण में वर्णित चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा से। ओम यानी ओमकार, इस शब्द में पूरा ब्रह्मांड छुपा है। इसी ओम में तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाये हैं। हमारे वेद और पुराणों में हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि ओम शब्द पहली बार भगवान शिव के ही मुख से निकला था, इसीलिए उनका एक नाम भगवान ओमकार भी है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ओमकार के रूप में विराजमान है। जिस पर्वत पर यह शिव मंदिर स्थित है वह पूरा पर्वत ही ओम के आकार का है, इसीलिए इस मंदिर का नाम श्री ओमकारेश्वर पड़ा। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज ब्रह्मधाता ने ओमकार पर्वत पर शिव जी की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा मंधाता ने शिव जी से मोक्ष की कामना की और उनसे ये विनती की कि वे वहीं ओमकार पर्वत पर बस जाए। तब शिव जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं ओमकार पर्वत पर बस गए। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। तब पर्वतराज विंध्याचल ने स्वयं को सर्वगुण संपन्न बताते हुए और मेरे पास सब कुछ है ऐसा कहते हुए भगवान नारद का स्वागत किया। विंध्याचल पर्वत की ऐसी अभिमान युक्त बातें सुनकर नारद जी ने लंबी सांस ली। इस पर पर्वत विंध्याचल ने नारद जी से पूछा, भगवान आपको मुझ में ऐसी क्या कमी दिखाई दी? नारद जी बोले, विंध्याचल तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारी ऊंचाई पर्वत सुमेरु जितनी नहीं हो सकती। पर्वत सुमेरु का भाग देवलोक तक जाता है, परंतु तुम्हारा शिखर कभी भी वहां नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर पर्वतराज विंध्याचल बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। जहां साक्षात ओमकार स्थापित हैं, वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और 6 माह तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने पर्वत विंध्याचल को वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर विंध्याचल ने उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दीजिए जो कि सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तभी वहां कुछ और ऋषिगण और देवतागण आ गए और भगवान शिव से सदा वही विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी प्रसन्न हुए और वह लिंग 2 लिंगों में विभाजित हो गया। जो पार्थिव शिवलिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह ममलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और दूसरा शिवलिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, किंतु 12 ज्योतिर्लिंग की गणना करते समय इन दोनों को एक ही गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी है। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हाथों से बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग नहीं है, अपितु यह खुद जमीन में से अवतरित हुआ था। इसके चारों तरफ हमेशा पानी रहता है और ऐसी मान्यता है कि मां नर्मदा 24 घंटे इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करती है। जिस पर्वत पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है वह पर्वत चारों ओर पानी से घिरा है। इसकी एक ओर नर्मदा नदी बहती है तो दूसरी तरफ कावेरी नदी बहती है और जहां पर यह पर्वत खत्म होता है वहां पर यह दोनों नदियों का मिलन होता है और इस मिलन को नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है। यह संगम भक्ति और भावना का संगम है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस संगम में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं।
जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आपको उसका फल सिर्फ एक बार मिलता है, किंतु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे हुए भक्तों को यह फल 3 गुना मिलता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान ओमकारेश्वर, भगवान ममलेश्वर और मां नर्मदा विराजित हैं। मां नर्मदा को कलयुग की गंगा भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बहुत साल पुराना है और यहाँ पर अखंड ज्योति कई सालों से जल रही है। जिस प्रकार महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्मारती का बहुत महत्व है, उसी प्रकार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में शाम को होने वाली शयन आरती का बहुत महत्व है। शाम को भगवान ओमकार को विशेष रूप से सजाया जाता है और उनके और माता पार्वती के खेलने के लिए चौसर बिछाया जाता है। मंदिर में काम करने वाले पंडितों का कहना है कि जब वे सुबह द्वार खोलते हैं तो उन्हें चौसर पूरी तरह से बिखरी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि रात को भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर आकर चौसर खेलते हैं, इसीलिए यहाँ पर रात को किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। शयन आरती के बाद मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो यह थी चौथे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। ऐसे ही बाकी के 8 ज्योतिर्लिंगों की पौराणिक कथा जानने के लिए हमारी इस सीरीज द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया को फॉलो करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपकी ऐसी कोई और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।